SEBI says 95% of the traders actually lose their money. Now अभी 95% ऑफ ट्रेडर्स पैसे लूज क्यों करते हैं? वन ऑफ द मेजर रीजन इज उनका इनहेरेंट नेचर होता है कि वो एक स्विंग ट्रेडर है या फिर एक इन्वेस्टर है, बट बिकॉज ऑफ क्विक मनी, जल्दी पैसे कमाने की वजह से वो करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, या फिर उनका एक्चुअल में ट्रेड होता है डे ट्रेडिंग, बट बिकॉज उनको स्लो पैसा, मतलब एकदम आराम से पैसा नेचर में रहता है उनके, कि आराम से पैसा है, तो स्विंग ट्रेडिंग करते। एक्चुअल में उनको उनका नेचर पता ही नहीं रहता है कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या है, उनका नेचर क्या डिराइव करता है। दैट इज द रीजन 95% ऑफ द ट्रेडर्स एक्चुअली लूज देयर मनी, बिकॉज उनका फर्स्ट स्टेप जो अंडरस्टैंडिंग द ओन ट्रेडिंग स्टाइल सही नहीं होता है। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ 6 स्टेप मैट्रिक्स, जहां पे एग्जैक्टली आपको पता चलेगा वेदर यू आर अ स्विंग ट्रेडर, वेदर यू आर ओवर टाइम ट्रेडर, ओवरनाइट ट्रेडर, और या फिर बीटीएससी ट्रेडर भी बोलते हैं हम उसे, या फिर आप डे ट्रेडर हो। ओके, नाउ द थिंग ओवर हियर इज दैट ऐसा क्यों है, ये क्यों यूजफुल है। पर्सनली वन ऑफ माय क्लाइंट्स, जिन्होंने काफी टाइम से, पिछले 3 साल से ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे, पिछले 3 साल से एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो लाख 1.5 लाख रुपए का लॉस कर रहे हैं। जब मैं उनके साथ में बैठा, व्हेन आई मेड देम अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, दे अंडरस्टूड कि उनका वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी वहां पर उनके साथ में उनकी फैमिली है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको लेनी है, उनके घर का खाना बनाना है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद उनको डे ट्रेडिंग करने का चस्का था। आफ्टर दिस पॉइंट, जब उनको पता चला उनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, दे मूव फ्रॉम ऑप्शन डे टू डे बाइंग टू वीकली ऑप्शन सेलिंग, जहां पे उनको एक एडुकेट अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया ट्रेड करने के लिए। उनका ट्रेडिंग स्लोली एंड स्टेडली इंप्रूव हो गए, नाउ दे आर एट अ प्रॉफिटेबल लेवल। सो दिस इज हाउ द ट्रेडिंग स्टाइल विल बी impactful एंड इट विल बी गेनिंग यू द मनी। सो गेटिंग इन डाइव राइट नाउ, हम अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या मैट्रिक्स है, आपको किस हिसाब से मैट्रिक्स में आपके एंड टू एंड डायरेक्शन में पार्ट हो रहे हैं। ऐसा भी होगा कि कई बार आपके दोनों तरफ हो, कि आप इंट्राडे के भी ट्रेड फॉलो कर रहे हो, स्विंग के भी ट्रेड फॉलो कर रहे हो, एक मैट्रिक्स में एक पॉइंट पे आप स्विंग कर रहे हो, एक पॉइंट में आप इंट्राडे कर रहे हो, बट आपको मेजोरिटी समझ में आएगा कि आपका ट्रेडिंग टाइप क्या है। सो वंस आपका मेजोरिटी टाइप समझ में आए, यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, बिकॉज आपको आपका ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आ गया है। आपने अपना फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं एंड डीप डाइव करते हैं ट्रेडिंग स्टाइल मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग। तो लेट्स गो लिटिल डीपर इनटू द ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, सो ट्रेडिंग स्टाइल सिर्फ कुछ चीजों से ही डिनोट होता है। आपकी बेसिक नीड, आपका टाइम एंड मनी इन्वेस्टमेंट, मनी तो फिर भी सेकेंडरी है, टाइम इन्वेस्टमेंट और आपका स्किल सेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका स्किल सेट आपको खुद को पता है। आई कैन ओनली हेल्प यू विद द गोल एंड अदर थिंग। सो मैंने एक 6 मैट्रिक्स बना रखे हैं, जिसपे मैं 3 तरीके के ट्रेडर्स को हिसाब से मैं करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में आप पोजिशनल या फिर मिड टर्म ट्रेडिंग भी देख सकते हो। एक होगा बीटीएसटी या फिर ओवरनाइट ट्रेडिंग, जिसमें एक बाई करके आप 2 दिन तक होल्ड कर रहे हो। दूसरा जो होगा दैट विल बी डे ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी एम क्या रहेगा स्विंग ट्रेडर का? स्विंग ट्रेडर का एम रहेगा कि भाई मैं मंथली बनाऊं, ओवरनाइट ट्रेडर का रहेगा मैं वीकली बनाऊं। जो डेली ट्रेडर है, जिनका ब्रेड एंड बटर है ये चीज, उनका दिमाग में एक ही चीज रहेगा, दैट ये जो मेरा इनकम है, दिस इनकम विल बी माय डेली इनकम। दूसरा रहेगा उनका एनालिसिस का स्टाइल क्या है एग्जैक्टली exactly. सो अभी फॉर इंस्टेंस, अगर किसी इन्वेस्टर का एनालिसिस का जो स्टाइल है, वो डेली एनालाइज करते हैं, वो आवरली एनालाइज करते हैं, या फिर वो इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से एनालाइज करते हैं, क्या उनको प्रिफर्ड है, क्या उनको पसंद है, वही उनका स्टाइल बनेगा। सो अगर किसका स्विंग ट्रेडिंग, किसी का अगर मंथली इनकम का टारगेट है और वो डेली चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में आ गए। अगर वो ओवरनाइट ट्रेडर है, उनको वीकली इनकम चाहिए और वो डेली बेस पे देख रहे हैं, तो वो ओवरनाइट भी बन सकते हैं। उसके हिसाब से उनका मोमेंटम वगैरह भी डिफर करेगा कि कौन सा स्टॉक ले रहे हैं वो चीज। दूसरा जो रहेगा वो डेली इनकम रहेगा और वो इंट्राडे चार्ट्स ही देखना प्रेफर करेंगे। तीसरा जो रहेगा कि उनका होल्डिंग कैपेसिटी कितना, एक स्टॉक अगर हमारे पोजीशन में है तो मैं कितनी बार उसे देख रहा हूँ, वो डिफाइन करता है उनका होल्डिंग पीरियड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मुझे जैसे थोड़ा प्रॉफिट आया तुरंत में बुक करना है, मुझे थोड़ा ऐसा नुकसान दिख रहा है मुझे तुरंत में। वो पेशेंटली वेट कर सकते हैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो पकड़ लीजिए वो हो गए स्विंग ट्रेडर। अगर मैक्स टू मैक्स 2 दिन वेट कर सकते हैं,
तो वो बन गए हमारे ओवरनाइट ट्रेडर। और अगर वो मिनटों या फिर घंटों में या फिर एक दिन में ही बुक कर ले तो हो गए डे ट्रेडर। दूसरा आता है इन टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप खुद कितना टाइम दे सकते हो स्टॉक को, आप एनालिसिस को, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को, पोजीशन साइजिंग को, रिस्क मैनेजमेंट को, इन चीजों को आप कितना टाइम दे सकते हो वो डिफाइन करेगा कि आपका एग्जैक्टली आप क्या एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो ऑन, मतलब आपका टाइम 2 से 3 घंटा दिन का है, तो फिर आप आराम से बैठकर स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपका टाइम फ्रेम ओवरनाइट पे आप आपको मिनिमम 4 से 8 घंटे देने पड़ेंगे, बिकॉज उस पे आपको चार्ट्स भी बहुत सारे देखने पड़ेंगे। और अगर आपका टाइम फ्रेम इंट्राडे के हिसाब से आप देख रहे हो तो आपको 8 से 12 घंटे, मतलब आपको ब्रेड एंड बटर बन गया, आपका जॉब बन गया ये चीज। दूसरी चीज है आप कितने ट्रेड्स लेना प्रेफर करोगे। अगर आपका ऐसा है कि आप आराम से पूरे महीने में 5 से 6 ट्रेड लोगे, प्रेफर्ड है आपको, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको महीने में पकड़ लीजिए 15 से 20 ट्रेड के प्रेफर कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ओवरनाइट ट्रेड हो गया। लेकिन आपको हर रोज 2 से 3 ट्रेड लग रहे हैं तो आप डे ट्रेडिंग में आ गए फिर यहाँ पर। ओके, डेली बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हो। दूसरी जो चीज आती है कमीशन कॉस्ट, ये बहुत कम मैटर करती है आज के टाइम पे विद जीरोधा एंड एवरीवन इन प्लेस, बट बहुत मैटर करती है। स्विंग एंड ओवरनाइट ट्रेडिंग में टेक्निकली ब्रोकरेज फ्री है, डे ट्रेडिंग में आपको ब्रोकरेज लगेगी यहाँ पे, तो आपको ये स्ट्रक्चर भी मैटर करेगा। दूसरी चीज, अभी ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया है कि आप रिस्क लेवल क्या ले सकते हो, आपका टाइम डिमांडिंग क्या है, रियलिस्टिकली क्या रिटर्न्स बनेगा। स्विंग ट्रेडिंग में आपका रिस्क जो है वो बहुत मॉडरेट होता है, नॉर्मल रहता है। ज्यादा आपको अगर पोजीशन साइजिंग वगैरह प्रॉपरली आती है तो आपका रिस्क भी उसी हिसाब से रहेगा। टाइम बहुत कम डिमांड करता है स्विंग ट्रेडिंग, बट कंसिस्टेंटली अगर साल भर में रिटर्न्स देखो तो कंसिस्टेंसी है, सस्टेनेबिलिटी है, और रिटर्न्स भी अच्छा प्रोवाइड करता है। वॉलेटिलिटी कम है यहाँ पे, इसके लिए रिटर्न्स अच्छा प्रोवाइड करता है। दूसरा है 1 से 2 दिन ओवरनाइट वाले ट्रेड, इस पे रिस्क थोड़ा कंपेयर टू स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा हाई होता है करंट लेवल पे, बट एक चीज जो बेटर है वो है इसका टाइम डिमांड भी मीडियम एंड मॉडरेट है। दूसरा है डे ट्रेडिंग वेरी रिस्की, क्योंकि आपको 12 घंटे आपको स्क्रीन के सामने रुकना है। एक दिन खत्म हो गया फिर आपको एनालाइज करना है, अगले दिन के लिए आपको अगले दिन का प्लान बनाना है, पोजीशंस देखने हैं, सेट करने हैं, एडजस्टमेंट्स करने होंगे, न जाने क्या क्या करने होंगे। तो यहाँ पे टाइम भी हाई लगेगा, रिस्क भी हाई होगा। दूसरी चीज है यहाँ पे रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो रिटर्न्स भी लो है, बिकॉज आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम करेक्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा, उस वजह से रिटर्न्स भी कम आते हैं। अब मैं थोड़ा एकदम रियलिस्टिक होकर बात करता हूँ। अभी क्लेम तो मार्केट में ऐसा है कि डे ट्रेडिंग में लोग 70-70 100-100 टका बनाते हैं साल का, लेकिन मैं उतना मानता नहीं हूँ। लेकिन रियलिस्टिकली मैं आपको बताता हूँ 5 से 15 टका बनता है जो निफ्टी रिटर्न्स देता है डे ट्रेडिंग में। ज्यादातर लोग पैसे इस पर डुबाते ही है। दूसरा आता है ओवरनाइट ट्रेडिंग। अभी ओवरनाइट ट्रेडिंग में आप 10 से 20 टका भी बना लो तो रियलिस्टिकली काफी अच्छा है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग कम टेंशन, ज्यादा प्रॉफिट, 15 से 20 25 टका ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ महीने में 1 से 1.5 टका कमा के निकलना है। वो अगर आपने पोर्टफोलियो में कर लिया तो 15 से 25 टका कहीं भी नहीं है आपको, ठीक है। दूसरा रहता है हम लोग की थोड़ा लाइफ स्टडी देखते हैं एक पर्सन एक्स के हिसाब से, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, 2 घंटा दिन में दे सकते हैं। इस इंडिविजुअल के स्किल सेट है कि भाई अभी उनको टेक्निकली इंट्राडे भी देखना आता है, डेली भी देखना, चार्ट देखना आराम से आता है, तो अभी प्रेफर करते हैं आगे के स्टेज पे हम लोग देखते हैं कि उनका कैसा रहेगा। मैंने यहाँ पे कमीशन को ज्यादातर ये नहीं दिया है, बट टॉप 5 चीजों को मैंने दिया उनका। वो भी वो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनका जॉब है, तो उनका ये बोलना है कि मेरे को महीने महीने पैसे मिल गए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और उनका स्टाइल क्या है कि मैं डेली और आवरली चार्ट देखना प्रेफर करता हूँ। बोलते हैं कि मैं 5 से 6 दिन तक होल्ड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बोलते हैं कि मैं दिन में 2 या 3 घंटे दे सकता हूँ भाई, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तीसरा है मुझे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मैं दिन भर ट्रैक नहीं कर सकता, तो मैं सिर्फ 5 से 15 ट्रेड लूंगा पूरे महीने में। तो ऐसे ट्रेडिंग होगा। तो इनके लिए आइडियल क्या होगा, इनके लिए आइडियल होगा कि ये स्विंग ऑन ओवरनाइट करे। अभी जैसे हमने मिस्टर एक्स का देखा कि उनका एनालिसिस, उनका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, उसी तरह आप इन 6 पैरामीटर्स को, इन पूरे के पूरे 6 पैरामीटर्स को सिलेक्ट कीजिए, अपने लिए बैठिए, देखिए कि कैसा उसका एनालिसिस होगा, ठीक है। क्या स्टाइल आपके लिए बेस्ट है, आप खुद
3 महीने बाद फिर से इस चैनल में आके कमेंट करना कि मेरा ट्रेडिंग इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है इसमें। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये चीज किया और आपने उस ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो किया, बाय डिफॉल्ट आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होगा, क्योंकि वो आपके नेचर, आपके अलग सर्कमस्टेंसेस के साथ में मैच होके जाएगा। ठीक है। होपफुली अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो फॉलो अस, बिकॉज आप जितना फॉलो करोगे उतना ज्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा, उतना ज्यादा लोग सिक्योर रहेंगे जो गलत चीजें मार्केट में बेची जा रही है उससे। ठीक है। आप इसको फॉलो कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ये वीडियो, और उनको बताइए कि ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल हो सकता है आपका, जो आपके ट्रेडर फ्रेंड्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट टाइम, जो नेक्स्ट मंडे जो हमारा वीडियो आएगा, दैट विल बी ऑन मार्केट प्रोफाइल। मैं आपको बताऊंगा मार्केट प्रोफाइल कैसा देखा जाता है, एंड उस चीज पे काफी एक ज्यादा लंबा नहीं, क्रिस्प होके जितना कोशिश कर सकता हूँ, जितना कोशिश करूंगा, जितना क्रिस्प हो सके उतना बनाऊं। फॉलो अस फॉर दैट, एंड होपफुली आपको ये हेल्पफुल लगा हो। 3 महीने तक आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो कीजिए, दैट विल बी अ बेस्ट चॉइस ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच।